हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे अधिगम के बारे में, जिसे कहते हैं लर्निंग। ठीक है। इस टॉपिक को हम 3 से 4 वीडियो में कवर कर लेंगे अच्छे से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अधिगम का। ठीक है, तो अधिगम को देखो, मैं अगर अधिगम की बात करूँ ना, लर्निंग की बात करूँ अधिगम की, तो देखो सबसे पहले, इससे पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक कौन थे? तो वो थे जेबी वॉटसन। कौन थे? जेबी वॉटसन। और व्यवहार जो शब्द है वो किसने दिया? तो विलियम मैकडूगल ने दिया था। अपनी बुक थी उनकी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। अब हम अधिगम की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं हुई हैं। ठीक है, अधिगम की। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, ये क्रो एंड क्रो का माना है। फिर गेट्स ने कहा है कि प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया कोई भी जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा? अधिगम। ये गेट्स का माना है। फिर आए हैं गिलफोर्ड। इन्होंने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। फिर बी एफ स्किनर आए। इन्होंने परिभाषा दी है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। फिर आए अपने वुडवर्थ भाई साहब। इन्होंने कहा कि अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। कौन सी प्रोसेस है? एक विकास की। ठीक है। अब हम अधिगम की कुछ विशेषताओं को पढ़ते हैं। ठीक है, अधिगम की विशेषताओं, ये है कि अधिगम की पहली विशेषता है कि ये क्या हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। हम भी किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी तो पढ़ रहे हैं, हम बाकी थोड़ी पढ़ते हैं, है ना। वो एक ज़्यादातर तो उसी कारण से पढ़ रहे हैं ना। तो अधिगम की विशेषता क्या है कि ये हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम ये जन्म से मृत्यु तक जो है चलता रहता है। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक। ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। ठीक है, इसे करना पड़ता है। ये हमेशा नवीन नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा नवीन होगा अधिगम। ठीक है, ये सर्वांगीण विकास के लिए जो है ना, ये सर्वांगीण विकास के लिए क्या है? उत्तरदायी है अधिगम। ओके, अधिगम किससे क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। देखो, अगर परिपक्वता है, परिपक्व है कोई भी, तो ऐसा नहीं है कि उसमें अधिगम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बिना परिपक्वता के जो है अधिगम संभव नहीं है। ठीक है, परिपक्व तो होना आपको जरूरी है। ठीक है, और परिपक्व हो गए इसका मतलब ये नहीं कि अधिगम हो गया, क्योंकि परिपक्वता जो होती है वो अस्थायी होती है और अधिगम क्या होता है? स्थायी होता है। अब हम देखेंगे अधिगम वक्र के प्रकार अलग अलग। देखो, वक्र है सरल रेखी। ठीक है, एक है सरल रेखी, दूसरा है उत्तरोत्तर या नकारात्मक, फिर एक है नर्तोदर या सकारात्मक, और एक है चौथा अपना मिश्रित या एस टाइप या सर्पिलाकार। ठीक है, ये जो है अधिगम वक्र के प्रकार हैं। जीरो वक्र क्या होता है? देखो, तो अधिगम में अगर कोई भी सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता ना, तो वो जीरो वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरो वक्र। अब हम अधिगम के कुछ सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, व्यवहारवादी की बात करेंगे और फिर संज्ञानवादी, गेस्टाल्टवाद और समग्रवाद की भी बात करेंगे। व्यवहारवादी कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो इनमें है थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर, क्लार्क हल, विलियम मैकडूगल, वुडवर्थ। कौन कौन हुआ है? थॉर्नडाइक, इवान पेट्रोविच पावलोव, बी एफ स्किनर, क्लार्क हल, विलियम मैकडूगल और वुडवर्थ। और संज्ञानवादी, गेस्टाल्टवादी और समग्रवादी इसमें कौन है? तो मैक्स वर्दिमर, कोफका, कोहलर, कुर्ट लेविन। ये ध्यान रखना। कुर्ट लेविन जो है संज्ञानवादी, गेस्टाल्टवादी, समग्रवाद में आते हैं, और क्लार्क हल वाला ध्यान रखना, ये किस में आता है? व्यवहारवादी में। अब हम देखो इनके अंतर देखेंगे व्यवहारवाद और संज्ञानवाद में। व्यवहारवादी हैं वो क्या मानते हैं कि अधिगम जो है पुनर्बलन, अभिप्रेरणा, उद्दीपक और अनुक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, पुनर्बलन से हो सकता है, अभिप्रेरणा से, उद्दीपक से, अनुक्रिया से। ठीक है, संज्ञानवादी क्या बोलते हैं कि ये प्रत्यक्षीकरण बुद्धि और संवेदना और संज्ञान से होता है। ठीक है, ये इनको कारक माना है, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, संवेदना और संज्ञान। व्यवहारवादी कहते हैं कि अधिगम यंत्रवत होता है, और संज्ञानवादी कहते हैं कि यंत्रवत नहीं होता है। ठीक है, व्यवहारवादी कहते हैं कि पशु और मानव दोनों में होता है। संज्ञानवादी कहते हैं नहीं, केवल मानव में होता है। व्यवहारवादी बोलते हैं ये धीरे धीरे होता है। संज्ञानवादी कहते हैं नहीं, कहाँ धीरे धीरे, ये तो बहुत तेज होता है, अचानक हो जाता है, ये तो स्पीड से हो जाता है। व्यवहारवादी कहते हैं कि अधिगम अनुबंधन से होता है। संज्ञानवादी क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि समस्या के समाधान से होता है। भाई साहब, अनुबंधन से बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ऐसा मानना है इनका। फिर देखो थोंडाइक हुए हैं। ठीक है, अमेरिका के हैं मनोवैज्ञानिक। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे बोलते हैं प्रयास और त्रुटि, या फिर प्रयास या भूल का सिद्धांत। इसी को हम एस आर थ्योरी भी कहते हैं, जिस एस का अर्थ है स्टुबलस और आर का अर्थ है रिस्पॉन्स। ठीक है, उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, फिर इसे संबंधवाद सिद्धांत या संयोजनवाद सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके नाम हैं। इसमें इन्होंने क्या किया था, एक भूखी बिल्ली को जो एक बॉक्स के अंदर रखा था, और फिर जो है बाहर खाना रखा था उसके लिए। ठीक है, तो खाना क्या था? एक उत्तेजना थी, और बॉक्स का जो गेट था उसने बंद कर दिया था। ठीक है, फिर जो है बिल्ली ने बार बार प्रयास करने पर जो है पहले तो मतलब बहुत देरी से उसको पता चला था कि लीवर पर पैर रखने से जो है गेट खुलता है, लेकिन फिर जो है धीरे धीरे वो प्रयास और त्रुटि से वो बार बार सीखती गई, और एक टाइम ऐसा आया समय जब उसने जल्दी से जो है गेट खोलना शुरू कर सीख लिया है, और फिर जो है अपना भोजन ग्रहण किया है।
तो ये थी बेसिक डिटेल इनके बारे में जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपनी। बात करें बिल्ली पर, ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने किस पर जो प्रयोग किया है, ये ध्यान रखना, पूछ ले तो बिल्ली पर, कैट पर, ठीक है, बिल्ली पर। देखो थॉर्नडाइक ने जो है ना नियम बताए हैं, जो प्रधान और मुख्य नियम है ना, जो मेन मेन प्रधान और मुख्य, वो तो है 3, ठीक है, ध्यान रखना 3। और जो गौण और जो द्वितीयक नियम थे ना, वो थे 5, ठीक है, गौण वाले और द्वितीयक वो अधिक थे, और मुख्य वाले जो हैं वो प्रधान वो कम थे। अब 3 जो प्रधान और मुख्य नियम थे वो कौन कौन से थे, तो वो था तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। देखो अब समझते हैं, ठीक है, तत्परता का नियम क्या है। तत्परता का नियम, अगर आप तत्पर नहीं हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके तैयार नहीं हो, तो आप नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, ठीक है, तत्पर होंगे तभी कर पाओगे। जैसे मैं एक उदाहरण से समझा सकता हूँ आपको, ठीक है, कि घोड़े को तालाब तक तो हम ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं तुझे पीना ही पड़ेगा, उसकी इच्छा होगी तब जाके वो मुंह खोलेगा, ठीक है। फिर अभ्यास का नियम क्या है, देखो अभ्यास के नियम के 2 पार्ट हैं, एक उपयोग का नियम और एक अनुपयोग का नियम। अभ्यास का नियम यही है कि भाई करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, ये आपने लाइन पंक्ति सुनी होगी, ठीक है, मतलब अभ्यास करते रहोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो आप सीख जाओगे। मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल नहीं आ रही, अब बार बार उसको सवालों को, क्वेश्चंस को सोल्व करोगे और आप सीख जाओगे, ठीक है। अगर आप, ये किस में यूज़ होता है, अभ्यास वाला रूल किस में यूज़ होता है, जैसे किसी आदत का निर्माण करना है या फिर कोई लेखन सुधार करना है लेखन के अंदर बच्चों का, तब हम अभ्यास का नियम का यूज़ कर सकते हैं, ओके। एक प्रभाव का नियम ये क्या है, देखो प्रभाव का नियम ये है कि यार आप इसे समझो, देखो अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग हमारी तारीफ करते हैं, वाह यार तूने ऐसा ऐसा काम किया, बहुत अच्छा काम किया तूने, तो यार ये है आपको पुरस्कार स्वरूप, ये ले मेरी तरफ से 500 रुपये रख तू, ठीक है। तो फिर यार उसने सोचा यार ये एक बार काम अच्छा किया, अब और करेंगे, क्या पता 1000 रुपये मिल जाए, क्या पता 10,000 मिल जाए, ठीक है। तो एक अच्छा प्रभाव पड़ा ना, तो ये एक प्रभाव का नियम है, ठीक है, जिसमें दंड और पुरस्कार होते हैं, ठीक है। वैसे फिर थॉर्नडाइक के जो है गौण और द्वितीयक नियम कौन कौन से, गौण, इसमें है देखो आत्मीकरण, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एसिमिलेशन। आत्मीकरण जो होता है उसमें ये होता है कि पूर्व ज्ञान से जो है संबंध स्थापित कर किसी चीज़ को सीखना। जैसे पहले हम साइकिल चलाते थे, ठीक है, साइकिल चलाते थे, फिर हमें बाइक सीखना है, तो उसमें फिर हमें साइकिल पे हम क्या बैलेंस बनाना सीख गए, तो बाइक के अंदर इतने हमको कोई दिक्कत नहीं आई। फिर बाइक में तो क्या थोड़ा गेयर वगैरह का ध्यान रखना है, बाकी बैलेंसिंग का काम हमने पहले ही सीख लिया। तो ये होता है उदाहरण आत्मीकरण का, ठीक है, जिसे लॉ ऑफ एसिमिलेशन कहते हैं। फिर देखो बहु प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, बहु प्रतिक्रिया का नियम दूसरा है। इसमें यह है कि जैसे अभी हमने जो सिद्धांत देखा था थॉर्नडाइक का, जिसमें उन्होंने प्रयोग करके बताया था, ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि बिल्ली ने बार बार प्रयास किया और बाद में जाके वो सीख गई। तो बार बार प्रयास करोगे तो हम भी कोई चीज़ को अचीव कर लेंगे, ठीक है। एक बार अगर अपना किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मतलब कभी होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। बार बार प्रयास करो, अपनी कमियों को सुधारो और आगे बढ़ो, और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा फिर, ठीक है। देर है पर अंधेर नहीं, ओके। फिर देखो तीसरा है वो है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, देखो किसी भी चीज़ को है ना, जैसे मान लो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी सिलेबस है, उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, मान लो आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन की हो या 12th लेवल की, दोनों का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो उसकी तैयारी कर रहे हो आप, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है, इंडिया जीके भी है, सारी चीज़ें, ठीक है, इतना इतना बड़ा सिलेबस है उसका, ठीक है। और फिर आप जो यहीं से खड़े खड़े देख रहे हो, यार इसको कैसे मैं करूँगा, यार इतना सिलेबस है बड़ा। अब आपको क्या करना है, इसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करो। आज हिंदी का थोड़ा पार्ट ले लूँगा, आज विज्ञान का थोड़ा ले लूँगा, आज मैथ्स का थोड़ा लूँगा, इसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके क्या कर लूँगा, तैयार कर लूँगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो पूरा कोर्स है ना वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से क्या है, ये है आंशिक क्रिया का नियम, ठीक है, ये आंशिक क्रिया का। फिर है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड, अभिवृत्ति को क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है ना, एटीट्यूड, हाँ मैं कर सकता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में लग सकता हूँ, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, ऐसा अगर मन में है ना, कोई भी परिस्थिति हो जाए ना, तब भी आपका सिलेक्शन होगा, पक्की बात है ये, तब भी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा एटीट्यूड होने पर, ठीक है। तो ये है मनोवृत्ति और अभिवृत्ति का नियम। फिर है साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है, ये क्या है, देखो किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में भी करना जो है वो क्या है, साहचर्य परिवर्तन का नियम है। जैसे आपने बीएड की है, ठीक है, ये आपकी कॉलेज है, ठीक है, बीएड की है, ठीक है, बड़ी बनाते हैं इसको थोड़ी, ठीक है, ये आपकी कॉलेज है, ठीक है, ये रूम्स हैं बहुत सारे। अब क्या हो रहा है, अब ये है कि आपने कभी बीएड की थी, मान लो 2 साल पहले, किसी किसी को 5 साल भी हो गया, किसी को 10 साल भी हो गया, ठीक है, आपने बीएड की,
फिर अचानक आप मोबाइल में जो है आपने फ़ोटो देखा, और फ़ोटो देखा तो पता चला कि यार उस टाइम में बीएड कर की थी, उस समय अपने फ्रेंड्स के साथ जो है मैंने फ़ोटो खिंचवाई थी, मतलब ये सब याद आ रहा आपको पुराना, ठीक है। उस समय आपने जो व्यवहार किया वही व्यवहार आप अभी वर्तमान में भी करने की सोच रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान जो है दूसरी परिस्थिति में दोहराना, ठीक है। तो ये है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये था अपने आज का पूरा टॉपिक, और इसके साथ नेक्स्ट जो है बचा हुआ टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें, साथ में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।